प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंचे। भारतीय समय के अनुसार रात 3:30 बजे पीएम मोदी का विमान वॉशिंगटन डीसी के हवाई अड्डे पर लैंड किया और अमेरिकी यात्रा का आगाज हुआ। कोरोना काल में यह उनका पहला अमेरिकी दौरा। एयरपोर्ट पर भारतीय मूल के लोगों ने गर्मजोशी के साथ पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया। सैकड़ों की संख्या में भारतीय मूल के लोग हाथों में तिरंगा थामे स्वागत करने आए। अमेरिका में पीएम मोदी अगले 3 दिन तक दुनिया के बड़े नेताओं के साथ बात करेंगे, मुलाकात करेंगे और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की 5 दिग्गज कंपनीज के सीईओ से मुलाकात करेंगे, जिसमें क्वालकॉम है, अडोबी है, फर्स्ट सोलर है, जनरल एटॉमिक्स है और ब्लैकस्टोन। इनके सीईओ से मुलाकात होगी, बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। यानी आज पीएम मोदी ग्लोबल सीईओ सम्मेलन करने वाले हैं और तस्वीरें आपके सामने उस वक्त की जब पीएम मोदी का आगमन होता है, पहुंचते हैं अमेरिका और बड़ी संख्या में देखिए पीएम मोदी जब वॉशिंगटन के जॉइंट बेस एंड्रयूज पर उतरे तो वहां बड़ी संख्या में मौजूद भारतीयों ने तिरंगा लहराया और जोरदार स्वागत किया पीएम का। लोग मोदी मोदी चिल्लाते सुनाई पड़े और आपको दिखा रहे लगातार शानदार तस्वीरें। वॉशिंगटन डीसी जब पीएम मोदी पहुंचे, तस्वीरें कितनी खास थी। गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत हो रहा था, हाथों में तिरंगा थामे लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। तो वहीं आज ग्लोबल सीईओज के साथ मुलाकात पीएम मोदी की उनके कार्यक्रम का एक अहम पड़ाव रहने वाली है, जिसमें कि 5 जो बड़ी कंपनीज हैं ग्लोबल सीईओज के साथ उनकी मुलाकात पीएम मोदी की रहने वाली है। और द्विपक्षीय बैठक क्वाड देशों के तमाम प्रमुखों के साथ पीएम मोदी की रहने वाली है। और संयुक्त राष्ट्र को 25 सितंबर को संबोधन पीएम मोदी का रहने वाला है। 4 बड़ी तस्वीरें आपके सामने, एक रिपोर्ट। भारतीय समय के मुताबिक सुबह 3:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान एयर इंडिया 1 वॉशिंगटन डीसी के एंड्रयूज जॉइंट बेस पर उतरा। करीब 30 मिनट बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विमान से बाहर निकले। हल्की हल्की बारिश हो रही थी, लिहाजा पीएम मोदी ने छाता खुद ही ले रखा था। सीढ़ियों से उतरने के साथ ही प्रधानमंत्री ने छाता सुरक्षा अधिकारी को थमाया। एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी के लिए अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू और बाइडेन सरकार में राज्य मंत्री टीएस ब्रायन मैकियोन मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी ने हाथ जोड़कर उन सभी का अभिवादन किया। कार में बैठने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आगे बढ़ा और उस जगह पर आकर रुका जहां पहले से सैकड़ों की संख्या में भारतीय मूल के लोग प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार कर रहे थे। इन लोगों के हाथों में तिरंगा झंडा था। बारिश के बीच भी ये लोग प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए डटे हुए थे। प्रधानमंत्री मोदी भी कार से बाहर निकलकर इन लोगों से मुलाकात करने पहुंचे। वहां आए लोगों से प्रधानमंत्री मोदी ने हाथ मिलाया, उनका अभिवादन किया। अपनी सुरक्षा की परवाह किए बगैर पीएम मोदी वहां लोगों से मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 2 साल बाद और कोरोना काल में पहली बार अमेरिका के दौरे पर आए हैं। इससे पहले 2019 में पीएम मोदी अमेरिका आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब अगले 3 दिनों तक दुनिया के बड़े नेताओं के साथ, अमेरिका की बड़ी कंपनियों के साथ यहां पर मीटिंग करने वाले हैं। चलिए आपको भी ये बताते हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या क्या कार्यक्रम। भारतीय समय के मुताबिक शाम 7:10 पर अमेरिका की दिग्गज कंपनियों के सीईओ के साथ वो बिजनेस मीटिंग करेंगे। रात 11 बजे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के साथ प्रधानमंत्री मोदी द्विपक्षीय बैठक करेंगे और ये बैठक करीब 45 मिनट तक चलेगी। इसके बाद रात 12:45 पर अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मीटिंग होगी और ये मुलाकात भी करीब 1 घंटे तक चलेगी। सुबह 3 बजे यानी 24 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा की मुलाकात होगी और ये मीटिंग 45 मिनट तक चल सकती है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहली मुलाकात होगी। कोरोना महामारी से लड़ाई
चीन से तनाव और फिर अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद पीएम मोदी का ये अमेरिका दौरा काफी अहम माना जा रहा है। अमेरिका पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया और उन्होंने लिखा, अगले 2 दिनों में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के पीएम योशिहिदे सुगा से मुलाकात करूंगा। क्वाड की बैठक में भाग लूंगा और दिग्गज कंपनियों के सीईओ से बात कर उन्हें भारत में आर्थिक अवसर के बारे में बताऊंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिकी दौरा भारत की वैश्विक ताकत को बढ़ाने में नया आयाम साबित होगा। इस यात्रा के दौरान जहां भारत चीन के खिलाफ एक सुरक्षा घेरा मजबूत करेगा, तो वहीं देश में निवेश के लिहाज से भी कई अहम समझौते होने की उम्मीद होगी। अमेरिका से संवाददाता अमित प्रकाश के साथ सिद्धांत सिब्बल, जी मीडिया। और इस बीच यूएन जनरल असेंबली में पीएम मोदी आतंकवाद पर बोल सकते हैं, वैश्विक शांति के लिए आतंकवाद को खतरा करार दे सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएनएससी में सुधारों पर भी बोल सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना महामारी, वैक्सीनेशन पर बोलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी जानकारी है जो हम आपसे साझा कर रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ भारत की नाकेबंदी और तेज होगी। और आपको बताएं, यूएन जनरल असेंबली में पीएम मोदी आतंकवाद के मुद्दे पर पुरजोर तरीके से अपनी आवाज को उठा सकते हैं और जो वैश्विक शांति है उसके लिए आतंकवाद को खतरा बता सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और मैं सीधे वॉशिंगटन डीसी चलती हूं। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम इंडिया, अमित प्रकाश मेरे साथ लगातार। अमित, 5 कंपनीज के सीईओ के साथ एक ग्लोबल समिट होगा, साथ ही साथ जो पूरा तयशुदा कार्यक्रम पीएम मोदी का आज पहले दिन रहने वाला है अमेरिकी दौरे की शुरुआत के साथ, उसको ब्रीफ कीजिए। और साथ ही साथ जो आतंकवाद है उस पर हल्ला बोल उस मंच से होगा जिसमें मंच जरूर एक होगा लेकिन मुद्दे बहुत सारे होंगे। ओवर टू यू अमित प्रकाश। गुड इवनिंग फ्रॉम वॉशिंगटन। देखिए, इस बातचीत की शुरुआत सबसे पहले जिस अलाइनमेंट की बात मैं कर रहा था भारत और अमेरिका के रिश्तों के बीच में, यूएस कांग्रेसमैन बडी कार्टर फ्रॉम जॉर्जिया, इन्होंने हाउस फ्लोर पे प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया है यहाँ की संसद में। और उनका एक 56 सेकंड का एक स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने कहा है, मैडम स्पीकर, आई थैंक प्राइम मिनिस्टर फॉर बीइंग अ फ्रेंड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। अपने आप में यहाँ की संसद में प्रधानमंत्री के पहुँचने से पहले बडी कार्टर का ये स्टेटमेंट बहुत मायने रखता है, क्योंकि अब मैं आता हूँ अपनी पहली बातचीत। जिस अलाइनमेंट के फाइन ट्यून की मैं बात कर रहा था, उस अलाइनमेंट में वो दोस्ती, वो म्यूचुअल कोऑपरेशन और वो बायलैटरल जो रिलेशनशिप है दोनों देशों का, वो अब इस तरह की स्टेटमेंट से पता चलता है। बडी कार्टर के बारे में मैं आपको बताऊं तो यूएस कांग्रेसमैन हैं और काफ़ी जॉर्जिया से काफ़ी प्रभावशाली लीडर माने जाते हैं। और हाउस फ्लोर पे प्रधानमंत्री के आने से पहले प्रधानमंत्री के बारे में उन्होंने 56 सेकंड का एक स्टेटमेंट दिया। उस स्टेटमेंट में जैसा मैंने कहा कि उन्होंने कहा कि भारत का अमेरिका का दोस्त होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का बहुत बहुत शुक्रिया। जिन मुद्दों पे जो आइटनरी आप कह रही थी और जो आइटनरी हमने दर्शकों को बताई कि प्रधानमंत्री की बैठकें क्या रहने वाली हैं, उसके अगले दिन की बात अब करते हैं, क्योंकि ये हमने कल के आइटनरी की बात कर ली। अब हम उसके नेक्स्ट डे की अगर बात करें तो ये जो बातचीत है, ये जो बायलैटरल टॉक्स हैं, क्वाड सिक्योरिटी डायलॉग के जो देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स, इन तीनों ही देशों के प्रतिनिधियों से कल उनकी मुलाकात हो जाएगी। हालांकि जो बाइडेन से मुलाकात उनकी परसों होगी यूएस प्रेसिडेंट से, लेकिन कल आप सोचिए, पहले ग्लोबल सीईओ से मुलाकात, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, उसके बाद यूएस की वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद जापान के प्रधानमंत्री। इन तीनों लीडर्स से मुलाकात के बाद उसका अगला दिन बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि मैं इससे पहले भी एक बात कह रहा था, क्वाड की मीटिंग में का एक बेस तैयार होगा कल की बायलैटरल टॉक्स में। कल की बायलैटरल टॉक्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं और ये बात हमें समझनी होगी कि कोविड पैंडेमिक के दौरान ये एक बड़ी यात्रा है। ये दौरा बड़ा माना जा रहा है प्रधानमंत्री का, क्योंकि एक तो कोविड पैंडेमिक के दौरान ये यात्रा हो रही है और दूसरा अफ़गानिस्तान की तमाम डेवलपमेंट्स के बाद, अफ़गानिस्तान में जो हलचल रही उसके बाद, अफ़गानिस्तान में तालिबान के टेक ओवर के बाद, और हाँ, साथ साथ सार्क समिट में जिस तरीके से पाकिस्तान ने अगुवाई की कि भाई अफ़गानिस्तान को भी, तालिबान की सरकार को भी शामिल किया जाना चाहिए, और उसके बाद नेपाल ने वो पूरी बैठक कैंसिल कर दी, उसको रद्द कर दिया गया। इन तमाम चीज़ों के रेलेवेंस हैं। और अभी कुछ यहाँ के जर्नलिस्ट जो कवर करते हैं वाइट हाउस को,
मैंने उनसे पूछा कि प्रधानमंत्री जो अब से 10 साल पहले जिस तरह की अलाइनमेंट, जिस तरह लोग उनके बारे में सोचते थे, जितना प्रभावशाली नेता उनको मानते थे भारत का, क्या आज भी उतना ही प्रभाव वो रखते हैं? उन्होंने साफ ये कहा कि देखिए, प्रधानमंत्री भारत में जो उनकी लोकप्रियता है या भारत में वो जितने प्रभावशाली या शक्तिशाली माने जाते हैं, ये अमेरिका के लीडर्स के लिए सेकेंडरी है। पहला ये है कि उस कॉन्टिनेंट में, अगर आप साउथ ईस्ट एशिया की बात करें, साउथ एशिया की बात करें, उसमें जितने भी मुल्क हैं, जितने भी देश हैं, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे चीन हो, चाहे पाकिस्तान हो, किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहता है अमेरिका। उसमें से अगर किसी देश पे भरोसा करता है अमेरिका, तो वो करता है प्रधानमंत्री मोदी पर और भारत पर। और उसका कारण ये है कि जो भी देश हैं, क्योंकि पाकिस्तान के बारे में अब खुल के अमेरिका ये बात कहता है कि हम जितना भी पाकिस्तान को लाभ पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जितना उसकी मदद करते हैं, वो उसका उल्टा चलता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो बाकी दूसरे देश हैं, उन देशों से अमेरिका का संबंध, अमेरिका ऐसा नहीं मानता कि उनसे जो भारत का संबंध है, वो ऐसा नहीं है कि उस संबंध को आगे नेक्स्ट लेवल पे ले जाया जा सके। उसमें उस कॉन्टिनेंट से एक ही ऐसा देश है जिसका प्रभाव और जिसके बारे में ये माना जाता है कि ये 10 से 15 वर्षों के बाद भारत जिस तरीके से जो मल्टीपल डायमेंशंस हैं उन पर मिलाकर पीएम मोदी की इस दौरे के दौरान बात होने वाली, और हम लगातार कह रहे हैं कि मंच जरूर कहने को एक होगा, लेकिन मुद्दे बहुत ज्यादा होंगे। बहरहाल आतंक का हमने जिक्र किया कि वो एक ऐसा मुद्दा है जो आने वाले वक्त में एक ग्लोबल इशू के तौर पर दिशा को भारत के प्रधानमंत्री के इस दौरे के दौरान बदलेगा। लेकिन साथ ही साथ जो ग्लोबल समिट है प्रधानमंत्री का, तमाम अलग अलग कंपनी जिसमें क्वालकॉम है, अडोबी है, फर्स्ट सोलर है, जनरल एटॉमिक्स है और ब्लैकस्टोन, इनके सीईओज जो हैं, उनके साथ पीएम का जो 1-on-1 आज कॉन्वर्सेशन इंटरेक्शन रहने वाला है, उनके सीईओज कौन कौन है और ये कार्यक्रम पूरा कैसे आगे बढ़ेगा, मैं चाहती हूं कि आप उस पर भी ब्रीफ करें। अमित प्रकाश। देखिए, जिन ग्लोबल सीईओज, ग्लोबल कंपनी के सीईओज से मुलाकात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, उसमें एक कंपनी ड्रोन एक्सपर्ट कंपनी है जो मिलिट्री ड्रोन्स बनाती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है, और अमेरिका की जो इंटेलिजेंस ग्रुप है, उनके लिए वो ड्रोन्स बनाती है। वो कंपनी जो ड्रोन्स बनाती है वो मिलिट्री ऑपरेशंस में भी इस्तेमाल होते हैं, वो सिविलियन ड्रोन्स भी होते हैं, और 20 से 22 घंटे एक उड़ान उस ड्रोन की होती है। एक ख़ास बात है, उनसे मीटिंग करना, उनसे सबसे पहली मुलाकात जो सीईओ से हो रही है, उसमें सबसे पहली मीटिंग उस कंपनी के सीईओ से हो रही है। इसका मतलब ये साफ है कि ड्रोन को लेके प्रधानमंत्री ने अब से कुछ दिन पहले, अगर आपको याद होगा, कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री ने भारत में ड्रोन को इस्तेमाल करने को लेके जो गाइडलाइंस थी, जो नियम थे, उसको थोड़ा ईज आउट दिया था, लोगों को थोड़ी उसमें सहूलियतें दी थी, और थोड़ा हम कहें कि पहले से रिलैक्स किए थे नियम। उसके बाद हम ये मानते हैं कि अमेरिका, देखिए, अमेरिका एक बात बहुत अच्छे से जानता है, पिछले 10 वर्षों में मिलिट्री एक्शंस और मिलिट्री जो इक्विपमेंट्स हैं, मिलिट्री जो पावर है और मिलिट्री के हिसाब से जो पोटेंशियल भारत ने पिछले 10 सालों में अपना बनाया है, वो बहुत ही मजबूत है, वो बहुत ही शक्तिशाली हुआ है, और इस बात को अमेरिका जानता है। ग्लोबल सीईओ से मुलाकात और उसमें उन कंपनियों का चुनाव जिनसे उनकी मुलाकात होनी है, उसमें एक ऐसी कंपनी जो डिफेंस ड्रोन्स बनाती है, जो सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के लिए ड्रोन्स बनाती है, उनसे मुलाकात उस कड़ी में, अपने मिलिट्री को और स्ट्रेंथन करने की कड़ी में एक अगला आप स्टेप कह सकते हैं। दूसरा, 5G को लेके जो चिप बनाती है कंपनी, उससे मुलाकात कर रहे हैं। तीसरा, सामरिक महत्व को लेके बातचीत हो रही है। चौथा, बिजनेस इंटरेस्ट क्या है। पांचवा, 1-on-1 पीपल टू पीपल जो कनेक्शन है भारत और अमेरिका के बीच के लोगों का, ये एक बड़ा पॉइंट रहने वाला है। इस पे बात होने वाली है, क्योंकि इंडियन अमेरिकन जो यहाँ हैं, अमेरिका इस बात को मानता है कि उनकी जो आईटी टेक्नोलॉजी है, उनका जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है, उसमें भारतीयों का एक बड़ा रोल है, उनका एक से है। और इसीलिए अमेरिका हमेशा से ये कहता है कि अमेरिका में जो सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं या सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, उसकी बैकबोन जो है वो इंडियन कम्युनिटी है, उसकी बैकबोन जो है वो इंडियन अमेरिकन्स हैं। तो इसलिए इन सीईओज से मुलाकात एक बड़ी स्ट्रैटेजिक
हम कहें कि ये बैठकें हैं जिसके आउटकम्स जो हैं वो भारत का भविष्य तय करेंगे कि बिल्कुल अमित, ये सबसे बड़ी कवरेज और प्रधानमंत्री का जो पूरा कार्यक्रम रहने वाला है उस पर तमाम डिटेल जानकारियां बड़े विस्तार के साथ समझा रहे हैं और जो बायलैटरल टॉक्स है उनका असर आने वाले वक्त में किस तरीके से पॉजिटिव रह सकता है और कितना महत्वपूर्ण रह सकता है, वो सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन इस बड़ी कवरेज में हम लगातार लेंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.